हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम बात करने वाले इस वीडियो में आप लोगों के साथ एसएससी जीडी ऑल शिफ्ट पेपर एनालिसिस 2023 जी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस करने वाले रियल क्वेश्चन है बिल्कुल, जो कि आप लोग का एसएससी जीडी में आप लोग क्वेश्चन में आप लोग को एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो एनालिसिस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग का वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप लोग को 30 से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, बट आप लोग का उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, मतलब आप लोग का बहुत क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए और नीचे आएंगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फोकस साल एग्जाम। ठीक है, तो जरूर यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग पूछा गया, देखिए वेस्ट बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो ये आप लोग का गवर्नर कौन है वेस्ट बंगाल के? तो आप लोग हो जाएंगे जगदीश धांकर है। ठीक है दोस्तों, धांकर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बन सकता है आप लोग का, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है दोस्तों, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ दे राष्ट्रपति इस टाइम कौन है, तो आप लोग का द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है दोस्तों, याद रखना द्रौपदी मुर्मू। ठीक है तो याद रखना। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन बन सकता है इसे, तो ये आप लोग का सीएम का नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग का मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं? ये उनके करते हैं राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल काम होता है इनकी नियुक्ति करना। इनका राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है तो, और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? ये आप लोग करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, न्यायाधीश। ठीक है, चीफ ऑफ जस्टिस करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बन गया। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है, राज्यपाल की आप लोग का आयु सीमा कितना होता है, मतलब राज्यपाल बनने के लिए? तो ये आप लोग का होता है 35, मतलब याद रखना 35 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आप लोग कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था आप लोग का 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में, याद रखना अमृतसर में हुआ था। और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था? तो ये आप लोग का जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था। ठीक है दोस्तों, धरना प्रदर्शन किससे कर रहे थे, मतलब धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा था जलियांवाला बाग वहाँ पर? तो ये हो रहा था रोलेक्ट एक्ट। क्या? रोलेक्ट एक्ट के थ्रू आप लोग का धरना प्रदर्शन होता रहा, प्रोटेस्ट हो रहा था वहीं पर। तो वहाँ पर आप लोग का जनरल डायर ने उस टाइम के तो उसने गोली चलवा दिया। ठीक है दोस्तों, सभी लोग वहाँ मर गए, तो बहुत लोग घायल भी हुए, ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग का एग्जाम में 3 नंबर कि असम का लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो आप लोग बता दो ना, बिहू है। ठीक है दोस्तों, असम का लोकप्रिय नृत्य क्या है? बिहू है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग का जीएसटी 4 नंबर, देखिए जीएसटी कब लागू हुआ था? तो आप लोग का जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत में। ठीक है दोस्तों, भारत में। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, जीएसटी सर्वप्रथम मतलब किस देश ने लागू किया था? सर्वप्रथम मतलब पहले कहाँ, कौन से देश में लागू हुआ था पहले? तो सर्वप्रथम पहले कहाँ लागू हुआ था, ये आप लोग को याद रखना। तो ये है फ्रांस। ठीक है दोस्तों, फ्रांस में फर्स्ट टाइम लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहले वहाँ लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कनिष्क के दरबारी कवि कौन था? तो ये आप लोग का अश्वघोष कुशवाहा थे। ठीक है दोस्तों, कुशवाहा, याद रखना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 6 नंबर की, मधुर का विलोम शब्द क्या है? तो मधुर का विलोम शब्द कटु और आप लोग कर्क्स, ये भी याद रखना, मधुर का आप लोग का विलोम शब्द होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर की, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अब जो आप लोग को पूछा गया होगा आप लोग आंसर में देख लीजिए। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, हिमांशु बोलते हैं और इंद्र बोलते हैं, कुमुदबंद बोलते हैं, ये आप सब आप लोग का चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, देखिए आप लोग का बात को छेड़ना, इसका मुहावरा क्या होता है? ये आप लोग को बोलना है। आप लोग बात को छेड़ना मतलब होता है किसी बातों पर बीच में टांग अड़ाना, बात को छेड़ना। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका। ठीक है दोस्तों, कब मुहावरा है? ठीक है दोस्तों, इसी मुहावरा बताइएगा। देखिए इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, चेस कंपटीशन में 2022 कौन जीता था? ये आप लोग का प्रज्ञानंद जीते थे। ठीक है, प्रज्ञानंद जीते थे, जो कि आप लोग का भारत के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय है, जो भारतीय है। ठीक है दोस्तों, जीते थे चेस में कंपटीशन में 2022 से, ये भी आप लोग को पूछा गया था। तो ये आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वेस्ट इंडीज में हुआ था। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग 11 नंबर की, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज आप लोग का फंक ने की थी। कब की थी ये भी आप लोग याद रखना, 1912 ईस्वी में किए थे। ठीक है दोस्तों, अगर इनका 12 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, ये भी याद है, सन भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और आप लोग का वर्षा में घुलनशील विटामिन। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। देखिए इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है,
DP, GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है GDP का फुल फॉर्म, ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग को याद रखना है जी, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 37, ठीक है, किससे संबंधित है, ये थोड़ा देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है, ये आप लोग का संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग का 37 में संबंधित है। देखिए इसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहाँ हुआ था, ये आप लोग का अलेक्जेंडर स्टेडियम हुआ था, और कहाँ कौन सा देश है, ब्रिंघम में, ठीक है दोस्तों, ब्रमिंघम में हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 14 नंबर की मुगल वंश का संस्थापक किसने किया था, मतलब संस्थापक कौन है, तो ये आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग 15 नंबर पंचवर्षीय योजना कब आरंभ किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आएगी आप लोग का जो भी कैंडिडेट का 16 तक आप लोग को 14 फरवरी तक एग्जाम है ना, 14 फरवरी तक आप लोग का ये हर क्वेश्चन आएगी आप लोग को पंचवर्षीय योजना से, चाहे वो घुमा का पूछे किसी तरह पूछे, ठीक है, तो आप लोग का जरूर एक क्वेश्चन आएगी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। मैं आप लोग का एक A to Z बताने वाला पंचवर्षीय योजना से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखिए पहला पूछा आप लोग का पंचवर्षीय योजना कब आरंभ किया गया था, ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग का 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक आप लोग का ये पंचवर्षीय योजना चला था, मतलब पहला चला था, ये पहला मतलब एक चला था पहला, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना पहला। तो इसी प्रकार पूछ सकता है दूसरा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो दूसरा आप लोग कब हुआ था, दूसरा आप लोग याद रखना, बस 5 वर्ष इसमें जोड़ दो, 5 वर्ष प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 5 वर्ष आप लोग को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का 61 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग को याद रखना 61 हो जाएगा। तो 1961 में आप लोग का दूसरा हुआ था, देखिए 56 से लेकर 61 में आप लोग क्या आता है दूसरा पंचवर्षीय योजना था। अब तक कितना पंचवर्षीय योजना हो चुका है, तो ये आप लोग का याद रखना 13 पंचवर्षीय योजना हुआ था, ठीक है, अब तक मतलब बोल रहे हैं 13 पंचवर्षीय योजना हुआ था पूरा। तो ये कब हुआ था, 13 हुआ, तो ये भी याद रखना 2017 में हुआ था, ठीक है। तो इसका नाम बदल दिया गया है, पंचवर्षीय योजना का नाम बदल क्या कर दिया गया, योजना आयोग कर दिया गया है, योजना आयोग, जो कि अपने नीति आयोग द्वारा ये आप लोग का होता है, ठीक है। कार्यकाल नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, PM होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार पूछ दिया गया आप लोग का तीसरा, तो क्या करना है आप लोग को 61 में सिर्फ आप लोग को 5 प्लस कर देना है, ठीक है। तो अगर पहला याद कर गए 1951 में, तो आप लोग हर कुछ आप लोग बता सकते हो, 13 तक बता सकते हो, पंचवर्षीय पहला बता सकते हो, दूसरा बता, तीसरा बता सकते हो, चौथा बता सकते हो, 50 छठा सब बता सकते हो। पहला आप लोग याद रखो 1951 से याद रखोगे, 5 जोड़ते चलो 56, ठीक है, हुआ था पहला, दूसरा हुआ था 61 तक, तीसरा हुआ था आप लोग का ये आप लोग का 66 तक, ठीक है। इसी तरह आप लोग जोड़ते चले जाओगे, आता चलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 9 2 11 होना, इसका मुहावरा क्या होता है, बहुत आप लोग को भाग जाना, चोर पुलिस को देखते ही चोर ने भाग गया, ये आप लोग को पढ़े होंगे, छोटे आप लोग छोटे थे तो क्लास में पढ़े होंगे, छोटे क्लास में, ठीक है, हिंदी में, तो ये होता है। देखिए इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जिसका कोई शत्रु ना हो, इसे बोलते हैं अजात शत्रु बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया नया का विलोम शब्द क्या होता है, पुराना होता है, ठीक है। तो सिंपल पूछा जा रहा है, हिंदी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। आप देखिए हिंदी में आप लोग स्कोर बढ़िया कर सकते हो, हिंदी में आप लोग कम से कम 7-8 मिनट आप लोग पूरा हिंदी कर सकते हो, और अब 20 क्वेश्चन आप लोग को हिंदी का 7 से 8 मिनट कर सकते हो, और जो इंटेलिजेंट है वो 5 मिनट में कर देगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी सिंपल आ रही है। मस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का एक सब्जेक्ट है, प्लस आप लोग का मैथ है, और आप लोग का GK है। रीजनिंग में आप लोग को ठीक ठाक आ रहा है, रीजनिंग कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग में आप लोग बढ़िया स्कोर कर सकते हो, हिंदी में स्कोर कर सकते हो, और आप लोग को GK में बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देख के चलो, याद करो, आप लोग का हो जाएगा, GK भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। मैथ आप लोग का प्रैक्टिस करके जाना है, मैथ भी आप लोग का हो जाएगा, और अब क्वेश्चन आप लोग का लेवल ठीक ठाक आ रहा है, मॉडरेट पेपर आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अनुगृहित इसका अशुद्ध वतनी है, तो ये इसका किस तरह लिखा जाएगा, अनुगृहित इस तरह लिखा था, बड़ी अंक में लिखा है, बड़ी मतलब इकाई में, बड़ी अच्छे में लिखा जाएगा, ठीक है, इकाई में, तो ये आप लोग होता है। जैसे इसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वीरान का विरोध लिख दिया, ठीक है, ये गलत है, विलोम होगा, ठीक है। तो विलोम शब्द हम भी बोल रहे हैं, विलोम शब्द होगा, ठीक है। विलोम शब्द क्या है, तो आप लोग का आबाद है, ठीक है। तो वीरान का ये भी याद रखना। देखिए इसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था 2022 में, ये आप लोग का कतर में हुआ था, सब लोग जानते हैं, कतर में हुआ था, कतर में, ठीक है, मेजबानी किया था कतर देश ने। इसी प्रकार पूछ सकता है आप लोग का फाइनल में कौन कौन देश पहुंचे थे, फाइनल फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में कौन देश पहुंचा था, 2 देश पहुंचे थे, मतलब कौन पहुंचा था, ये आप लोग को याद रखना, फ्रांस और अर्जेंटीना, ठीक है। सो अर्जेंटीना, ठीक है। तो किसने जीता था, तो अर्जेंटीना ने जीते थे, ठीक है। जो आप लोग का मेसी आप लोग जानते होंगे, लियोन मेसी, तो ये जीते थे, अर्जेंटीना देश के हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का
22 नंबर का वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इस तरह से भी आ रहा है, पिच के भी आप लोग को दूरी पूछ रहा है, ठीक है। क्रिकेट के पिच में कितनी दूरी होती है, कितनी गज की होती है, तो ये आप लोग का 22 गज की होती है, आप लोग को देख लीजिएगा 22 गज की होती है। फुटबॉल का पूछ रहा है कितना गज मीटर फुट स्क्वायर फुट होता है, ये आप लोग को देख लेना, ठीक है। तो फुटबॉल का भी देख लेना, वॉलीबॉल के देख, हर कुछ देख लेना, ठीक है। खिलाड़ी पूछा वॉलीबॉल में 6 होते हैं, और अगर क्रिकेट के पूछे तो 11, फुटबॉल के पूछे 11, ठीक है। तो कबड्डी के पूछे तो आप लोग का 7, जो कि 12 होते हैं टोटल, बस 7 आप लोग का कोर्ट में होते हैं, और आप लोग का 5 रिजर्व होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, ठीक है। मैं आप लोग का खेल के रिलेटेड भी क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ तो मिलेगा ही, बट आप लोग का खेल से रिलेटेड आप लोग का पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ पे जाकर आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहती है वहाँ पर, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा कि आप लोग इसी प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अभी बताया है राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आप लोग सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश करते हैं, ठीक है दोस्तों, न्यायाधीश करते हैं, ये भी याद रखना। चीफ ऑफ जस्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, ये करते हैं। इसी प्रकार एक 24 नंबर क्वेश्चन पूछा अशोक चक्र में कितने तीलियां है, तो 24 है, 24, ठीक है। तो वो सिंपल क्वेश्चन आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है 25, भारत और यूक्रेन से कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, तो सैन्य अभ्यास कौन हुआ था, आप लोग का ये है ऑपरेशन गंगा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है शिवाजी के गुरु कौन थे, ये आप लोग का समर्थ स्वामी रामदास है, ठीक है। तो शिवाजी के गुरु थे। अगर इसी प्रकार देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पूछा विंटर ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल कौन देश जीता था, अब तक मतलब जीता है, अब तक मतलब जीता था नहीं, अब तक जीता है, तो ये आप लोग का नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे सबसे ज़्यादा आप लोग 1 नंबर पे जीतने ओलंपिक, विंटर ओलंपिक में जीतने वाला। इसका आप लोग का पद की बात की जाए कितने इनका मेडल है इनके पास, तो ये इनके पास आप लोग का 37 मतलब 37 इनके पास मेडल है। 16 आप लोग का इनके पास मतलब आप लोग का गोल्ड मेडल है, ठीक है। तो स्वर्ण पद 16 पद है, ठीक है। टोटल बताइए 2 नंबर पे कौन है, 1 नंबर पर तो नॉर्वे हो गया, 2 नंबर पर आप लोग कौन है, जर्मनी है, ठीक है। तो जर्मनी याद रखना, जर्मनी के पास 27 आप लोग का पद है, ठीक है। तो पद को है, ठीक है, पद है मतलब आप लोग का मेडल है, ठीक है। तो मेडल ये भी याद रखना 27। इसी प्रकार बात की जाए आप लोग का 3 नंबर पे कौन है, तीन नंबर पर आप लोग का याद रखना। देखिए मैं हटा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे हटा के लिख दे रहा हूँ। 3 नंबर पर कौन है, तो दोस्तों 3 नंबर पर आप लोग का चीन है, जो कि आप लोग का इसका मेजबानी भी किया था, ठीक है। तो मेजबानी भी विंटर ओलंपिक का मेजबानी चीन ही नहीं किया था, बट इनके पास कितना है 13 मतलब आप लोग को 15 है, ठीक है। तो 15 याद रखना, ठीक है। तो मैं A to Z आप लोग को बता दिया। फर्स्ट पर कौन है, नॉर्वे है, सेकेंड आप लोग का जर्मनी है, आप लोग थर्ड में आप लोग का चीन है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना चीन है। तो जर्मनी नॉर्वे के पास कितना आप लोग का गोल्ड मेडल पूरा टोटल है, तो ये आप लोग को बता दे रहे हैं 37 तो 37 है। इनके जर्मनी के बाद 27 मतलब 27 है। चीन के पास आप लोग का 15 मतलब 15 है, ठीक है। तो बिल्कुल A to Z बात कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर क्या देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ध्वनि की आवाज़ सबसे तेज किस में होती है, तो आप लोग ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की आप लोग आवाज़ होती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इससे रिलेटेड पूछ सकता है 2 नंबर किस में होती है, तो ये आप लोग का होता है सबसे कम आप लोग का गैस में, ठीक है। तो याद रखना निर्वात में ध्वनि की आवाज़ ही नहीं होती है, निर्वात में आप लोग को सुनी होती है, ठीक है। तो याद रखना। इसी प्रकार 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी आप लोग का रायरी थी, ठीक है। तो रायरी थी, ठीक है, तो राजधानी। इसी प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आप लोग का राजस्थान है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप लोग मैप में भी देखते हो यहाँ पर आप लोग का राजस्थान है, ठीक है। तो ये आप लोग राजस्थान की यूपी है, ठीक है। तो यूपी नहीं है, ठीक है। यूपी जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो जनसंख्या का दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन से, यूपी है। और आप लोग का पूछ दे कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो घनत्व पूछे तो आप लोग का बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार। अब इसी प्रकार पूछे जनसंख्या दृष्टि सबसे मतलब कम जनसंख्या दृष्टि सबसे कम राज्य कौन सा है, सबसे कम किस, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्किम। इसी प्रकार पूछ दे कि सिक्किम हो जाएगा। इसी प्रकार पूछ दे कि जनसंख्या घनत्व के सबसे कम राज्य कौन सा है, तो आप लोग घनत्व के पूछे तो गोवा है, ठीक है। तो गोवा याद रखना। बिल्कुल A to Z हम बता दीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए इसकी PDF लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को सर्च भी कर सकते हैं FOCUS फोकस लिखोगे, ऑल लिखोगे और एग्जाम लिखोगे, तो आप फर्स्ट आप लोग का ऑफिशियल आप लोग का चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जाकर आप लोग फॉलो करके और PDF डाउनलोड कर सकते हो इसका भी, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।